सब्सक्राइब करें हमारा चैनल द झारखंड स्टडी और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है संजय कुमार और द झारखंड स्टडी में आपको स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल देख के समझ सकते हैं कि आज हम लोग जो है झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह के बारे में जानेंगे। जानेंगे कि आखिर क्यों बदला झारखंड का जो पुराना लोगो वो क्यों बदला, और इसका जो भी हम पढ़ाएंगे उसका PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जिनको भी PDF चाहिए वो जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो जो झारखंड का पुराना लोगो था वो क्या था? तो झारखंड का जो पुराना लोगो था वो 4 अक्षरों के बीच में अशोक चक्र था। 4 अक्षरों के बीच में अशोक चक्र, ये झारखंड का क्या था? पुराना लोगो था। तो ये जे अक्षर क्या था? तो ये जे अक्षर जो है झारखंड का सूचक था। ये किसको रिप्रेजेंट करता था? झारखंड को रिप्रेजेंट करता था। ये जो जे है ये किसको रिप्रेजेंट करता था? तो झारखंड को रिप्रेजेंट करता था। और ये जो अशोक चक्र है, ये बीच में जो अशोक चक्र है ये गतिशीलता, परिवर्तन और प्रगति का सूचक है। 4 जे अक्षरों के बीच में जो अशोक चक्र है वो गतिशीलता, परिवर्तन और प्रगति का सूचक है। जे अक्षर के ऊपरी हिस्से छोटे छोटे बिंदु हैं जो राज्य के विकास के रूप में चिन्हित किए गए हैं। जे अक्षर जो लिखा हुआ है इसके ऊपर जो है छोटे छोटे बिंदु हैं जो राज्य के विकास के रूप में क्या किए हुए हैं? चिन्हित किए हुए हैं। 4 जे अक्षरों द्वारा निर्मित सफ़ेद वर्ग, 4 जे अक्षरों द्वारा जो निर्मित सफ़ेद वर्ग जो है वो सादगी, शुचिता और सामाजिक समरसता को दर्शाता है। ये जो अंदर 4 जे अक्षरों द्वारा बनाया गया वर्ग है ये सादगी, शुचिता और सामाजिक समरसता को क्या करता है? दर्शाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस वर्ग की चारों भुजाएं एक दूसरे से क्या बनाती है? समकोण बनाती है। इस वर्ग की जो है चारों भुजाएं एक दूसरे से समकोण बनाती है जो समाज के विभिन्न वर्गों के भावनात्मक एकता का प्रतीक है। हम देखते हैं चारों जे मिलकर क्या बनाता है? एक वर्ग बनाता है। और वर्ग का प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, समकोण बनाता है। और ये समकोण किसको बताता है? तो ये समकोण जो है समाज के विभिन्न वर्गों के भावनात्मक एकता का प्रतीक को बताता है। ठीक है, झारखंड सरकार द्वारा इस राज्य चिन्ह को फरवरी 2002 में क्या कर दिया गया? स्वीकृति दे दिया गया। और इसका जो निर्माण किया था या इसको जो बनाया था, इसका डिज़ाइन को, वो कौन थे? तो अमिताभ पांडे जी थे। इसका डिज़ाइन राष्ट्रीय अभिकल्पना संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद के अमिताभ पांडे ने क्या किया था? इस डिज़ाइन को तैयार किया था। और इससे ज़्यादा और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जिस समय ये लोगो लागू हुआ था 2002 में, उस समय किसका सरकार था? तो बीजेपी का सरकार था। और बीजेपी के सरकार में हम लोग का मुख्यमंत्री जो थे वो कौन थे? बाबूलाल मरांडी थे। उस समय जो है हम लोग का मुख्यमंत्री कौन था? बाबूलाल मरांडी था। और अभी कुछ दिन पहले हेमंत सोरेन जी ने एक ट्विटर में ट्वीट किया था कि झारखंड का जो है पुराना लोगो वो हमारी झारखंड की संस्कृति या फिर झारखंड का मतलब हरा भरा धरती को नहीं दर्शाता है, जिसके कारण उन्होंने जिस समय चुनाव लड़ने से पहले ही उन्होंने कहा था कि अगर मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो झारखंड का जो है वो लोगों को क्या करेंगे? चेंज करेंगे। झारखंड का जो प्रतीक चिन्ह है उसको बदला जाएगा। और वही हुआ, झारखंड का नया लोगो अभी बनकर आया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं झारखंड का न्यू लोगो। तो झारखंड का जो न्यू लोगो है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो झारखंड का न्यू लोगो कैसा है? तो कुछ इस तरह से झारखंड का न्यू लोगो है। तो झारखंड का न्यू लोगो में खास बात क्या है उसको हम लोग जानेंगे। तो कुल घेरों की संख्या कितनी है? 7 है। मतलब इस तरह इस तरह इस तरह करते हुए घेरों का संख्या कितना है? तो टोटल 7 है। ठीक है, अब बीच वाले गोल घेरे में, बीच वाला गोल घेरा में क्या है? अशोक स्तंभ और सत्यमेव जयते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं सत्यमेव जयते और यहाँ पे क्या है? अशोक स्तंभ है। ठीक है, दूसरे घेरे में सफ़ेद गोल घेरे 61 हैं। दूसरा घेरा में क्या है? सफ़ेद इस तरह छोटा छोटा गोल घेरे का संख्या कितना दिया हुआ है? 61 दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरे गोले में। तो तीसरे गोले में मानव आकृति है, कितना है? 66 है, अर्थात 23 जोड़ी जो है मानव आकृति का चित्र बना हुआ है। हाथ पकड़ते हुए एक दूसरे को सहारा देते हुए मानव आकृति का चित्र बना हुआ है। चौथे गोले में हम देखते हैं तो पलाश का फूल जो कि हमारा क्या है? राजकीय पुष्प है, वो कितना है? 19 गो बना हुआ है। मतलब 19 जो है मतलब पलाश का फूल जो है बना हुआ है। ठीक है, अब पांचवा गोल घेरा में हम देखते हैं तो पांचवा गोल घेरा में क्या दिया हुआ है? सफ़ेद हाथी का आकृति दिया हुआ है। जो हाथी क्या है? हमारा राजकीय पशु है और उसका संख्या टोटल कितना है? 25 है। ठीक है, छठा गोला में हम देखते हैं तो छठा गोला में क्या लिखा हुआ है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, झारखंड सरकार के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, और सातवां घेरा जो है वो हमारा रिक्त है, खाली स्थान है। ठीक है,
तो फिर से हम एक बार रिवाइज करते हैं। तो झारखंड का न्यू लोगो जो है उसमें कुल घेरों की संख्या कितना है? 7 है। बीच वाले गोल घेरे में क्या है? अशोक स्तंभ और सत्यमेव जयते हैं। दूसरे घेरे में क्या है? सफ़ेद गोल घेरे, इस तरह छोटा 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 क्या हुआ है? गोल घेरा बनाया हुआ है, कितना है? 61। तीसरे गोल घेरे में मानव आकृति कितना? 66 या 33 जोड़ी। चौथे गोल घेरे में पलाश का फूल जो क्या है? राजकीय पुष्प है, कितना बनाया हुआ है? 19। पांचवा गोला में क्या है? सफ़ेद हाथी का आकृति, राजकीय पशु जो है हमारा, और कितना है टोटल? 25। छठा गोला में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, और सातवां घेरा क्या है? रिक्त है। अभी इस लोगों को लेकर अभी बहुत सारा विरोध भी चल रहा है। बीजेपी के नेता बोल रहे हैं कि हमारा जो झारखंड का हाथी जो पाया जाता है वो मुख्यतः सफ़ेद नहीं पाया जाता है, वो भूरा या काले रंग का होता है। इसके लिए जो है वो बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन हेमंत सोरेन का कहना है कि ये लोगो जो है ये पूर्ण रूप से अभी नहीं बना है, हो सकता है इसमें कुछ चेंजिंग हो, और ये लोगो आपको मालूम होना चाहिए 15 अगस्त 2020 को ये लोगो लागू होगा। हो सके तो यही नहीं रहे, कुछ चेंजिंग इसमें देखने को मिल सकता है अगर इसमें कुछ त्रुटि रहे तो। ठीक है। अब हम देखते हैं कि कैबिनेट ने झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह को लागू करने पर सहमति दे दी है। यह 15 अगस्त 2020 को क्या हो जाएगा? लागू हो जाएगा। तो कैबिनेट ने क्या किया है? झारखंड राज्य का नया प्रतीक चिन्ह को लागू करने पर सहमति दे दी है, और यह जो है 15 अगस्त 2020 को क्या हो जाएगा? लागू हो जाएगा। नए प्रतीक चिन्ह में सबसे बाहर झारखंड सरकार लिखा हुआ है। देखिए, नए प्रतीक चिन्ह में सबसे बाहर क्या लिखा हुआ है? झारखंड सरकार लिखा हुआ है। नया प्रतीक चिन्ह में सबसे बाहर झारखंड सरकार लिखा हुआ है। प्रतीक चिन्ह में प्रयुक्त हरा रंग झारखंड की हरी भरी धरती को दर्शाता है। ये जो प्रतीक चिन्ह में जो प्रयुक्त हरा रंग है वो किसको दर्शाता है? झारखंड की धरती को दर्शाता है। प्रतीक चिन्ह में बना हाथी का चित्र राज्य के ऐश्वर्य और समृद्धि का प्रतीक है। प्रतीक चिन्ह में जो हाथी बना हुआ है, सफ़ेद हाथी बना हुआ है, वो राज्य के ऐश्वर्य और समृद्धि का प्रतीक है। वही जो पलाश का फूल है, पलाश का फूल के सौंदर्य और चित्रकारी राज्य के सांस्कृतिक विरासत का परिचायक है। ये पलाश का फूल किसको दर्शाता है? तो सौंदर्य और चित्रकारी राज्य की सांस्कृतिक विरासत का परिचायक को दर्शाता है। गोले के अंदर बना अशोक स्तंभ, गोला के अंदर जो बना क्या है? अशोक स्तंभ है। ये किसको दर्शाता है? तो गोले के अंदर बना अशोक स्तंभ राष्ट्र के अंदर राज्य की उपबंधित शक्तियों को दर्शाता है। ठीक है। और इसके अंदर में क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ठीक है। तो फिर से हम एक बार रिवाइज करते हैं। तो कैबिनेट ने झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह को लागू करने पर सहमति दे दी, और यह कब लागू होगा? 15 अगस्त 2020 को। नया प्रतीक चिन्ह का सबसे बाहर झारखंड सरकार लिखा हुआ है। प्रतीक चिन्ह में प्रयुक्त हरा रंग किसको दर्शाता है? हरी भरी धरती को दर्शाता है। प्रतीक चिन्ह में बना हाथी का चित्र राज्य के ऐश्वर्य और समृद्धि का प्रतीक है। वही पलाश का फूल का सौंदर्य और चित्रकारी राज्य की सांस्कृतिक विरासत का परिचायक है। गोले के अंदर बना अशोक स्तंभ राष्ट्र के अंदर राज्य की उपबंधित शक्तियों को दर्शाता है। तो यही सब चीज़ था जो झारखंड का नया लोगो के बारे में दर्शाता है, और यही सब चीज़ों को हम लोग को जानना होगा। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।